नाउ वी आर डूइंग अ सम रिलेटेड टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इस तरीके से आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कंपनी का, जिसमें डेबिट बैलेंसेज हैं, क्रेडिट बैलेंसेज हैं, ना भी बताया जाए कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, तो आपको पता है उसका नेचर क्या है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, एसेट्स लिखे जाते हैं। क्रेडिट में सारी लायबिलिटीज, सारे इनकम, जो भी लायबिलिटीज है या इनकम है, गेन है, उसे लिखा जाता है। ये तो हमें पता ही है, तो हम उसको कर भी सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना भी सकते हैं। सिंपल अगर अमाउंट दी हो तो पहले आप ट्रायल बैलेंस बना लो। नीचे हमेशा एक, अगर आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के साथ ना देकर एक ही एडजस्टमेंट के साथ दें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग जो स्टॉक है वो हमेशा, ज़्यादातर जनरली हमेशा हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया होगा। जब भी कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर दी जाती है तो वो दो जगह, यानी कि दो ट्रांजैक्शन में जाता है, दो अकाउंट्स में जाता है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट तो दो में जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि इसका हमारा जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ है, लास्ट में सिर्फ कैलकुलेट हुआ है, तो ये दो अकाउंट्स में अपीयर होगा। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के नीचे कोई भी एडजस्टमेंट दी हो वो दो अकाउंट में जाएगी। बाकी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं, ये तो होती ही है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पहले क्या करना है, बहुत ईजी तरीका, बहुत, अगर ये इजी तरीका समझ जाओ तो मज़ा ही आ जाए। सी, सबसे पहले ये दिए हुए बैलेंसेस, ठीक है, क्या करोगे आप, हर बैलेंस के अंदर कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, कौन सी चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी, पहले ही लिख लो। जैसे ये स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में, है ना, प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में, वही जाने वाला, वही तो काम होगा उसके ऊपर, तो ये जाएगा ट्रेडिंग में, तो इसके आगे लिख दो टी, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। परचेजेस, रॉ मटेरियल का ही होगा ट्रेडिंग में, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग में, सेल्स में से माइनस होगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे सेल्स रिटर्न लिखते हो, जो पैसा आता है ना, तो वो आप लिखोगे ट्रेडिंग में। कैरेज के आगे इनवर्ड आउटवर्ड नहीं लिखा है, तो हम इनवर्ड मानेंगे, यानी कि परचेज के ऊपर लारी भाड़ा, तो परचेज के ऊपर जो भी खर्चा हो वो ट्रेडिंग में जाता है, तो कैरेज इज ट्रेडिंग। फिर वेजेस को भी हम ट्रेडिंग में डालेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली जब भी चीज़ रिलेटेड होती है तो वो ट्रेडिंग में जाती है। सैलरीज ऑफिस से रिलेटेड है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में पी लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रोडक्टिव वाला नहीं है, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी अलग ऑफिस वाला होता है, इसके लिए इसको हम डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेड एक्सपेंस, नाम से तो ट्रेडिंग में लगता है लेकिन नहीं, ट्रेड एक्सपेंस होता है सेल्स के ऊपर, तो इसीलिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश इन हैंड इज अ एसेट, है ना, हाथ में पैसा, एसेट, तो एसेट जाता है बैलेंस शीट में। बी, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स, एसेट, बैलेंस शीट में। लाइबिलिटी, अगेन लैंड एंड बिल्डिंग, नॉट लाइबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो क्या है हमारा, अगेन एसेट, तो बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी, एसेट, बैलेंस शीट में। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है ना, तो वो भी बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल भी तो बैलेंस शीट में जाएगी। नेक्स्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग या फिक्सचर्स भी लिखा होता है, वो जाता है अगेन बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एसेट है। रेंट एंड टैक्सेस इज एक्सपेंस, रेंट कहाँ से पे करते हो, फैक्ट्री से नहीं, ऑफिस से, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में। समझ आया ना किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ भी यही करेंगे सेम। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। परचेज रिटर्न, परचेज कहाँ गया था, ट्रेडिंग में ना, तो परचेज रिटर्न वहाँ से माइनस होगा ट्रेडिंग में। सेल्स रिटर्न कहाँ गया था, ट्रेडिंग में, तो ये भी हमारा जाएगा ट्रेडिंग में। कमीशन गेन है, इनकम है, ऑफिस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, इसीलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। पी, कैपिटल हमारा जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटी प्लस कैपिटल करते हैं, और कैपिटल में से ही ड्राइंग्स माइनस करेंगे, तो हमने ये डाला बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में। बैंक लोन लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में, है ना समझ। पहले हमने क्या किया, सब लिख लिया इजीली, जब बनाएं तो इजीली समझ में आ जाए। जो नीचे का क्लोजिंग स्टॉक है ये दो जगह जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग में भी एंड बैलेंस शीट में भी एज अ एसेट भी, और फैक्ट्री में पड़ा हुआ है इसीलिए ट्रेडिंग भी। चलो सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन, यहाँ लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च, जो भी आपका लास्ट डेट है दैट इज 2020, तो आप 2020 लिख दो। फिर फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट याद है ना, बताया था, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, क्रेडिट में सारे इनकम एंड गेन, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। अब सिर्फ ट्रेडिंग वाली चीजें इसमें से ढूंढो, सिर्फ ट्रेडिंग वाली डालते जाओ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वाली आपने पहले से लिखी हुई है तो दिक्कत नहीं आएगी, टी वाली ढूंढो तो इजी रहेगा। ये सारे डेबिट है मतलब एक्सपेंसेस हैं, तो वो डेबिट में उठा के डाल दो। सी ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितने का है 16,000, तो आप ये 16,000 यहाँ लिख दो। परचेजेस अंदर लिखोगे, क्यों परचेजेस अंदर लिखेंगे, क्योंकि हम इसमें से परचेज रिटर्न माइनस करने वाले हैं। माइनस करने के बाद नेट लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखना, माइनस परचेज रिटर्न आर, तो कितना आया 1,000, सो ये कितना हो गया 54,000, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट वन, सेल्स रिटर्न, तो अब वो तो सेल्स में जाएगा। सेल्स कहाँ जाता है, क्रेडिट में, क्योंकि वो है इनकम, तो यहाँ पे आप सेल्स लिख सकते हो। अच्छा 2 बाय आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती है, बट ये आपके टीचर के ऊपर है। आपके टीचर बोल रहे हैं कि यहाँ 2 यहाँ बाय लिखना है तो आप लिखो, ठीक है, नहीं तो ऐसे बहुत जगह पे नहीं भी लिखवाते, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे ये सेल्स है 1,03,000, उसमें से अगेन सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, कितना है सेल्स रिटर्न 2,000, सी 2,000 यहाँ पे है तो हमने ये माइनस किया, यहाँ जाएगा 1,01,000। चलो सेल्स रिटर्न वाला पार्ट गया। कैरेज, कैरेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट में है तो डेबिट में लिख देंगे 3,500। वेजेस नेक्स्ट, टी वाले सारी चीज़ें ढूंढो। वेजेस 12,500 वो हो गया। अब देखो डेबिट में और कुछ टी नहीं है, यू कैन क्लियरली सी। वेजेस तक मेरा काम हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे मेरा सेल्स ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, परचेज रिटर्न ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, है ना, माइनस करके, तो इस साइड भी कुछ नहीं है। लास्ट क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ क्रेडिट में आएगा क्योंकि वो बचा है, वो लगा नहीं है, तो जो एक्सपेंस हो, जो लॉसेस हो, जो लगे हों सामान, वो डेबिट में है। जो बच गया है एज एसेट हो गया, या फिर ये हमारा सेल्स इनकम एंड गेन हो गया, वो हमारा क्रेडिट में यहाँ। ये ऐसे एसेट की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं हम, बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए कर रहे हैं। आपको याद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मैंने एक छोटा सा सम करवाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम निकालना चाहते हैं कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसका कॉस्ट कितना हुआ, तो उस पर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। सो हियर क्लोजिंग स्टॉक इज 18,000। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम करेंगे क्या, हम यहाँ का टोटल करेंगे और निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा क्रेडिट साइड पे 1,19,000 हो गया। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं कितना है, यहाँ आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। 16 + 54 दैट इज 60, ये वाला 60, 70, 80, 85, 86,000 इसमें से हम माइनस करेंगे, तो 1,19,000 के अंदर से हम 86,000 माइनस 86 है ना, 60, 70, 80, 85, 86, तो यहाँ पे 86,000 हम माइनस कर देंगे। हमारा क्रेडिट ज़्यादा है इसीलिए हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। डेबिट ज़्यादा होता तो लॉस होगा, यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है इसीलिए प्रॉफिट है, डेबिट ज़्यादा होता तो लॉस होता। तो कितने का प्रॉफिट है आपके पास, 9 - 6 3, 11 - 8 3, यानी कि 33,000 का आपका प्रॉफिट है। तो इस तरीके से हमने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ईजी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले से ही आपने ट्रेडिंग डबल कर दो, क्योंकि पहले से ही आपने ट्रेडिंग यहाँ पे लिख लिया था, टी ईजी हो जाता है, कोई मिस नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखते तो शायद कोई आइटम मिस हो जाए, तो इसीलिए हम करते हैं कोशिश कि साथ साथ आइटम मिस ना हो, साथ साथ हम लिखें, इसके लिए हम टी बी पी पहले ही लिख लेते हैं। चलो अब बनाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। ट्रेडिंग के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2020। अच्छा, बहुत जगह बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा भी कराते हैं कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस साथ में ही बनवा देते हैं, एक साथ बनवा देते हैं। तो ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके ऊपर, अलग अलग बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सेपरेटली यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली, सो इसीलिए मैं सेपरेटली बनवाती हूँ। बाकी बहुत सारे यहाँ पे रुपीस, बहुत सारे जगह बहुत सारे स्कूलों में एक साथ भी बनवाते हैं। ठीक है, एक साथ भी या अलग अलग भी बना सकते हो। चलो, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसको क्रॉस यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस है तो यहाँ डेबिट में ट्रांसफर करना है। आ गया मेरा 33,000। ठीक है, अब पी वाली चीज़ें ढूंढनी है, प्रॉफिट एंड लॉस। यू कैन सी 1 2 3 4 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 1 और तो कुछ है नहीं, है ना। तो चलो पहले डेबिट वाला डालते हैं। क्या है सबसे पहली चीज़? सैलरीज डालते हैं। सैलरीज कितनी है? 10,000। यस, 10,000 डाला। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये ऑफिस से रिलेटेड है। इसे हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं। 3,400। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंस कितना? 2,000। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी तो बी पी, ये वाला है पी। तो यहाँ लिखते हैं रेंट एंड टैक्सेस। कितना आया रेंट एंड टैक्सेस? 6,500 हियर। नाउ दिस साइड, ये तो हमारा पी वाला पार्ट हो गया। इसमें सिर्फ कमीशन ही है और ये कमीशन रिसीव्ड है क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, मिला है पैसा, तो ये कमीशन रिसीव्ड है, इसीलिए यहाँ क्रेडिट में ही लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड, इस तरीके से कमीशन रिसीव्ड। अच्छा हाँ, यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, ध्यान रखना है, मिले तो क्रेडिट में, दो तो डेबिट में। तो यहाँ लिखा हमने 4,500। अब और तो कुछ है नहीं, पी से रिलेटेड नहीं है ना, प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ऑफिस से रिलेटेड है, नहीं पता है किसी से रिलेटेड है तो आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में ही डाल दो। ठीक है, चलिए यहाँ का टोटल देख लेते हैं। दिस साइड टोटल इज 37,500 दिख रहा है, क्रेडिट ज़्यादा है क्योंकि सी यहाँ पे इतने बड़े बड़े अमाउंट नहीं है। 10 + 6 16, 16 + 5 21, 21 + 900, तो यहाँ पे आ जाता है 37,500 माइनस कितना था? 21,900, 21,900। तो इसको माइनस करो, 15 - 9 6, 6 - 1 5 एंड दिस इज 1। तो 15,600 क्या है? क्या बोलेंगे उसको हम? यहाँ तो ग्रॉस बोलते थे, नीचे वाले में क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। ये ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट कितना निकला? 15,600 और यहाँ का टोटल 37,500। डबल लाइन क्यों? क्योंकि अब ये अकाउंट क्लोज हो गया। समझ में आया? ट्रेडिंग समझ में आया, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा के बैलेंस शीट लिखेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में ये नेट प्रॉफिट का रोल है, इस नेट प्रॉफिट को डालेंगे। बाकी बी वाला तो मैंने पहले ही लिखवा दिया। ठीक है, चलो देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। लास्ट पार्ट क्या है? बैलेंस शीट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग बना लिया ना, तो अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, प्लीज़ गलती मत करना। हमेशा गलती करके ना यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट लिख देते हैं, नहीं करना वो गलती। ठीक है, यहाँ आएगा लायबिलिटीज, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट। मैंने समझाया था आपका राइट हैंड साइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओन। ठीक है, ये हाँ ओ कर सकते हैं, नहीं ओ नहीं कर सकते, बट हाँ इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वो लायबिलिटी मतलब है, बिजनेस में तो सबकी होती है। चलो अब क्या करना है, बी वाले सारे पार्ट यहाँ उठाकर डालने हैं। चलो, जो भी डेबिट वाले हैं वो सारे एसेट्स हैं ऑब्वियसली, है ना। क्रेडिट वाले सारे लायबिलिटी है, सारे
नहीं, बीच में ड्राइंग है, देखो बीच में कुछ एक वो भी है, देखो यहाँ पे व्हाट्स दैट, क्रेडिटर, हाँ ये इधर तो लाइबिलिटी है। चलो कर लेते हैं सारे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट से, कैश इन हैंड से, एसेट से। पहले हम एसेट्स पूरी कर लेते हैं। कैश इन हैंड कितना है हमारा, 3500। ओके, देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, देन वी हैव बिल्स रिसीवेबल जो यहाँ दिया हुआ है, रिसीवेबल। अच्छा क्या फ़र्क था बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर में, याद है? चलो याद करो। डेटर में डेट नहीं होती है कि कब देना है, जबकि बिल्स रिसीवेबल में डेट होती है। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, सन्ड्री डेटर्स, डेप्टर्स भी बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लेना। 22,000, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, मैं LNB लिख देती हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग, सो दिस इज 30,000 हियर। नेक्स्ट इज प्लांट एंड मशीनरी, PNM शॉर्ट फॉर्म, आप पूरा लिखना, ठीक है, 20,000। देन नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड फिटिंग, इसको पूरा लिखते हैं, FNF कैसा लगेगा, लिख देते हैं, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है हमारा, 10,600। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो कैपिटल में से माइनस होती है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेरी एसेट है, ये भी ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होती है, इसलिए हम उसको एसेट में लिखेंगे 18,000। चलो आ जाओ लायबिलिटी में, सारे अब क्रेडिट वाले पार्ट। सबसे पहले क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिट, अच्छा मैंने फॉलो नहीं किया है वो, बाय परफॉर्मेंस, बाय लिक्विडिटी, वो सब नहीं, सिर्फ डाल दिया है सारे अमाउंट को। हाँ, अगर फॉलो करने के लिए बोलें तो आप एक बार देखो, आपको दिखेगा ये क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपको बीच में डालना पड़ेगा, ये लिक्विडिटी के हिसाब से होगा, मोस्ट लिक्विड पहले, फिर जो लीस्ट लिक्विड बाद में, और यहाँ पे भी पहले जिसको देना है वो, उसके बाद धीरे धीरे जिनको बाद में देना है वो। क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी, ये तो है ही नहीं। कैपिटल लास्ट में लिखेंगे, बिल्स पेएबल पहले लिखते हैं, मैं लिक्विडिटी के हिसाब से बता रही हूँ। बिल्स पेएबल कितना है, 8500 ईयर। नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक लोन ये सब बाहर का है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, आउटसाइडर कह सकते हैं, हमारे ऊपर एक बाहर है, तो वो वाला बाहर वाला पहले रखेंगे। देन कैपिटल, वी हैव कैपिटल, हाउ मच कैपिटल, 56,000। अब इस कैपिटल में से क्या करना है, ड्राइंग्स माइनस करने हैं, यस ड्राइंग्स माइनस करने हैं। कितने हैं ड्राइंग्स, 8,000। और क्या चीज़ करनी थी, एड एंड लेस, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में नहीं, जो प्रॉफिट एंड लॉस में से नेट प्रॉफिट जो आपको मिला है, अगर नेट लॉस है तो उसको माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट है तो उसको प्लस करेंगे। याद करो कितना था, दैट वाज 15,600। इजी है ना। चलो 56 माइनस 8, 48, 48 प्लस 15, 48,000 प्लस 15,600, 006, दैट इज 10,3,156, तो दिस इज 63,600। आप टोटल कर लो, चलो टोटल करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन करो। 20, 28, 20, 48,500, 63,600 प्लस 48,500, 001, 1 here, 2, 12, 1, 10, 11, तो ये आ जाएगा 1,1,2,1,0,0। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, इजी है। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पे आ जाओ, टोटल करना है। टोटल 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 यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों हो गया 10, 11,500, ये 3 ले लेते हैं, 20, 50, 60, 70, 72,000, ये दोनों ले लेते हैं, 28,600। ठीक है, ऐसे लिखना मत, कैलकुलेशन करने के लिए मैं बस लिख रही हूँ ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए, ऐसे मत लिखना, नीचे लिख देना, उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो 11,500, सो 001, 11, 1, 10, 2, 1, 10, 11, ओ मिल गया। दोनों साइड बराबर, बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती है। अगर बराबर हो गई तो आपका सम परफेक्ट है, जैसे कि हमारा
हो गया ना। तो अब इस तरीके से हमने क्या किया, अभी सिंपल में सिंपल अभी एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं हमने। विदाउट द एडजस्टमेंट कैसे ट्रेडिंग में क्या डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डालोगे, और बैलेंस शीट कैसे बनाओगे, एक प्रॉपर सम किया है हमने। अब इसके बाद हम करेंगे, पहले एडजस्टमेंट्स को सीखेंगे, फिर उन एडजस्टमेंट्स के साथ हम कैसे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाएंगे, दैट वी विल सी। ठीक है, चलो इसके बाद एडजस्टमेंट सीखेंगे। पहले इसको अच्छे से कर लो, बार बार कर लो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है। लेट्स डू इट।